मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इससे पहले आपके 4 नंबर तक हो गए थे क्वेश्चन। आज हम लोग 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि सिर्फ आपको आहरण पर ब्याज की गणना करनी है। क्या करना है? साझेदारों के आहरण पर ब्याज की गणना करनी है। दिया हुआ है, सवाल मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको फोटो भी मैंने भेजी है, उसमें भी आप सवाल को एक बार पढ़ेंगे। बताया गया है दिव्यांश एक फर्म में साझेदार है और उसने 30 जून 2020 को समाप्त होने वाले अर्धवर्ष, मतलब जनवरी से लेकर जून तक 6 महीने जो अर्धवर्ष होता है में व्यवसाय से निम्नलिखित राशियाँ निकाली हैं। राशियाँ कौन सी निकाली है? जनवरी में उसने निकाले हैं 400 रुपये, ठीक है। फरवरी में निकाले उसने और क्लोजिंग डेट पर निकाला है अंतिम तिथि पर महीने के, ठीक है। फरवरी में 350, मार्च की क्लोजिंग पर 500 रुपये, अप्रैल के क्लोजिंग पर 250 रुपये, मई के क्लोजिंग पर 150 रुपये और जून के क्लोजिंग पर 200 रुपये निकाले। कहा गया है 30 जून 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अर्धवर्ष के लिए आहरण पर 8% की दर से ब्याज निकालिए। यानी आपको 8% से क्या करना है? आहरण पर ब्याज निकालना है। तो सिंपल क्या करते हैं, ये सारी अमाउंट जो दी है इनको ऐड कर लेते हैं और आहरण पर ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है वो आप लिख लो। इंटरेस्ट on drawing is equal to total amount into rate into time, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर देखो टोटल अमाउंट कितनी होगी, इसको ऐड कर लेते हैं। 400, 350, 500 ये सब मिला के हमारा हो जाएगा कितना? 1850। ये टोटल हमारा आएगा इन सबका। तो यहाँ पर आ गया 1850 इंटू रेट है 8% प्रति वर्ष दिया हुआ है, और जबकि हमको अर्धवर्ष का निकालना है। अर्धवर्ष मतलब हो गया आधे वर्ष का 1/2, ठीक है। और कितने? 6 महीने हुए, तो 6 महीने का करना है यानी 6/12, ठीक है। इस तरह से जो ब्याज की दर दी है वो वार्षिक दी है, इसलिए हमें उसे आधी करनी पड़ेगी 1/2। तो इस तरह से हम कर सकते हैं 6/12, 6 महीने का ब्याज, यहाँ 8/100 होगा। और ब्याज को हमें आधा करना है अर्धवार्षिक के लिए, तो 1/2 भी करना है। इस तरह से हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 2 चौको 8, ठीक है। और 2 दूनी 4 और 2 से काट दिया 2 5 6 10, ठीक है। ये कर लिया। अब इस 5 से भाग करते हैं। 5 3 15, 5 3 15, 3 बचा, 5 7 35। तो ये आ गया आपका 37 रुपीज पूंजी आहरण पर ब्याज, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। तो आपको इस तरह से इसको नोट करना है। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। हाँ तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है वर्मा और शर्मा एक फर्म में 4 और 1 के अनुपात में साझेदार है, ठीक है। वर्मा और शर्मा 2 साझेदार हैं, उनका नामांकन अनुपात 4:1 का है और इनकी पूंजी 1 अप्रैल 2020 को इनकी पूंजी शर्मा की 5 लाख है और वर्मा की 1 लाख रुपए है। ये इनकी पूंजी है। और बताया गया साझेदारी संलेख के अनुसार वर्मा को 5,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलता है और वेतन के पश्चात यानी वर्मा को वेतन के बाद देने के बाद शर्मा को शुद्ध लाभ पर 10% कमीशन मिलेगा। यानी वर्मा को मिलता है 5,000 रुपए प्रति माह वेतन और शर्मा को मिलता है 10% शुद्ध लाभ पर कमीशन। 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ दिया है जो फर्म ने कमाया है 2,80,000 रुपए, ठीक है। 2,80,000 रुपए इन्होंने लाभ कमाया है। लाभानी नियोजन खाता हमको तैयार करना है, ठीक है। तो हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपना बना लिया है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, क्रेडिट साइड पर लिख लेते हैं बाई, ठीक है। लिख लेंगे यहाँ पर बाई नेट प्रॉफिट जो हमारा दिया हुआ है 2,80,000, ठीक है। बाई नेट प्रॉफिट ले लेते हैं 2,80,000 रुपए।
अब इसके बाद कहा गया है साझा सर्वे के अनुसार 5,000 प्रति माह वेतन मिलता है वर्मा को, ठीक है, वर्मा को 5,000 प्रति माह वेतन मिलता है। तो सैलरी यहाँ लिख देते हैं टू वर्मा सैलरी, सैलरी अकाउंट 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से एक साल का कितना हो जाएगा 12×5 = 60, यानी 60,000 रुपए वर्मा को सैलरी दी जाएगी, ठीक है। फिर कहा गया है शुद्ध लाभ पर 10% कमीशन दिया जाता है। शर्मा को क्या है शुद्ध लाभ पर 10% कमीशन दिया जाता है, तो शर्मा का कमीशन निकाल देते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा कमीशन, अब वेतन देने के पश्चात जो शुद्ध लाभ बचेगा तो 2,80,000 रुपए में अगर इनका 60,000 रुपए माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा 0,0,0,0, ठीक है। और यहाँ कितना बचा 2, ठीक है, 2,20,000 रुपए बचता है। तो 2,20,000 रुपए बच रहा है। अब इस 2,20,000 रुपए पर क्या करना है, हमें इनको शुद्ध लाभ पर देना है कमीशन, ठीक है। कितना देना है शुद्ध लाभ पर कमीशन देना है, तो कमीशन निकालते हैं, कमीशन निकालते हैं 2,20,000 का, ठीक है। कितना आएगा 10/110 करा जाएगा, ठीक है। क्योंकि कहा है शुद्ध लाभ पर, शुद्ध लाभ कब आता है जब हमारे सारे खर्चे माइनस हो जाते हैं तो उसके बाद शुद्ध लाभ आता है। लेकिन अभी हम अगर 2,80,000 में केवल वर्मा की सैलरी घटा देते हैं तो बचता है 2,20,000, लेकिन अभी भी इसमें कमीशन देना बाकी रह गया है, तो कमीशन इसमें इंक्लूड है। तो जब कमीशन जुड़ा हुआ है तो अकाउंट में हम 100 नहीं लेंगे, 10% और बढ़ा लेंगे तो 110 दिया जाएगा, ठीक है। इससे पहले भी एक बार बताया था मैंने कि जब कहा जाए कि लाभ शुद्ध लाभ पर कमीशन दिया जाए, मतलब जो लाभ अभी नहीं है उसके बाद वाले लाभ पर, तो हम लोगों को फॉर्मूला लगाते हैं प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो इस तरह से अब डिवाइड करते हैं इसको, 11 दूनी 22, यानी कितना आ गया 20,000। तो ये आ गया इनका कमीशन 20,000 रुपए। तो हम इसमें लिख देते हैं टू शर्मास कमीशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर आप लिख ले चाहे ऐसे इसको 2,80,000 माइनस 60,000 इंटू 10/110, इस तरह से भी लिख सकते हो। यहाँ पर जो आएगी अमाउंट, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगी 20,000। इस तरह से 20,000 हमारा ये कट गया। अब जो बचेगा वो उनके 4 और 1 के अनुपात में बांट दिया जाएगा, ठीक है। 4:1 के अनुपात में उनके लाभ को बांट देंगे। तो बांटते हैं लाभ इनका, कितना बचा 80,000 चला गया, बचा 2,00,000 रुपए, ठीक है। 2,00,000 को बांट देते हैं किस अनुपात में 5 और 4 और 1 के अनुपात में, 4/5, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 80,000, 2,80,000 में 80,000 माइनस है तो 2,00,000 बचा। यहाँ पे लिखते हैं वर्मा और शर्मा, अरे शर्मा, पहले शर्मा फिर वर्मा। तो 2,00,000 का
4/5 2 लाख का 1/5 4 5 चौको 20 4 चौको 16 यानी 1,60,000 इसका आ गया। ठीक 20 40,000 आ गया इसका। ठीक है, इस तरह से ये इनका बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 लाख 80,000 ये मिलाकर हो गया 2,80,000 इधर बराबर। ठीक है, समझ में आएगा? जो ना समझ में आए आप उसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके कर देंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको भेजा है, उसको आप देख लें। ठीक है, मैं बताता हूँ। गोपाल और कालू 2 साझेदार हैं और दोनों बराबर लाभ हानि अपना आपस में बांटते हैं। और गोपाल को कमीशन काटने से पहले यानी कमीशन देने से पहले सैलरी दे दी जाएगी और कमीशन देने से पहले वाले लाभ पर उसे 10% कमीशन मिलता है। ठीक है, उसको कमीशन देने से पहले वाले जो लाभ होगा उस पर 10% कमीशन और 2,000 रुपये प्रति माह वेतन पाने का अधिकारी है। ये गोपाल को मिलता है 10% कमीशन और 2,000 रुपये प्रति माह वेतन। उसके बाद कालू को 20,000 रुपये प्रति वर्ष वेतन मिलता है, मतलब वर्ष में एक बार 20,000 रुपये प्रति वर्ष वेतन मिलता है। और कमीशन जो इसको मिलता है वो कमीशन और वेतन काटने के बाद यानी सैलरी और कमीशन देने के बाद जो लाभ बचता है उस लाभ पर 5% कमीशन पाने का अधिकारी है। ठीक है, इनके वर्ष का लाभ जो दिया वो 1,84,000 रुपये है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। समझ गए इतना क्वेश्चन कि इनका लाभ कितना दिया है? तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं बाई नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 1,84,000। ठीक है, 1,84,000 ये नेट प्रॉफिट दिया है। अब कहा गया है गोपाल को सैलरी और कमीशन मिलता है, तो हम लोग पहले दोनों की सैलरी लिख लेते हैं। टू सैलरी अकाउंट गोपाल की कितनी मिलती है सैलरी? गोपाल को मिलती है सैलरी 2,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से, तो 2,000 × 12 यानी 24,000 रुपये गोपाल को सैलरी मिल गई। और कालू को मिलती है कालू को मिलती है 20,000 रुपये प्रति वर्ष, तो 20,000 रुपये इसकी पर ईयर सैलरी लिख लिया। इस तरह से दोनों की सैलरी हो गई। अब जैसा कहा गया था गोपाल को कमीशन काटने से पूर्ण शुद्ध लाभ पर 10% कमीशन मिलता है, तो अभी हमें कोई कमीशन इसमें लिखा नहीं है, कमीशन काटा नहीं है। 1,84,000 में अगर हम ये 84,000 में यानी 1,84,000 रुपये जो हमारा प्रॉफिट है इसमें से इन दोनों की सैलरी घटा दी जाए, यानी 44,000 रुपये सैलरी होती है दोनों की मिलाकर, 44,000 का सैलरी घटा दी जाती है तो बचे कितना? 1,40,000। तो इस 1,40,000 पर गोपाल को मिलेगा कमीशन 10%। तो लिखते हैं टू कमीशन, ठीक है, गोपाल लिखा, गोपाल को जो कमीशन मिलता है, ठीक है, वो कितना मिलेगा? इस 1,40,000 पर यानी लिखते हैं यहाँ पर हम 1,84,000 माइनस 44,000 इंटू 10/100। ठीक है, ये 10/100 इसलिए क्योंकि कहा गया है कि पूर्व शुद्ध लाभ पर यानी कमीशन घटाने से पहले वाले लाभ पर निकालना है। तो इस तरह से 1,84 में 44,000 घटाएंगे तो 1,40 बचेगा और इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 14,000। तो यहाँ लिख दिया 14,000 रुपये इसकी कमीशन। अब इसके बाद बचा कालू का कमीशन। कालू का कमीशन में कहा गया है कि वेतन और कमीशन काटने के पश्चात वाले लाभ पर। तो देखो अब हम देखें कि वेतन और कमीशन काटने के बाद लाभ क्या बचेगा। तो अगर हमने अभी यहाँ पर देखा कि हमने सैलरी काट ली तो बचा कितना? सैलरी घटाने के बाद बचा 1,40,000। ठीक है, अब इसमें से हम इसका कमीशन भी घटा दें तो कितना बचेगा? इनका कमीशन।
तो ये हो गया गोपाल का कमीशन घटा दिए तो बचा 1,26,000, 1,26,000 बचा ना। अभी तो हमने केवल गोपाल का कमीशन घटाया है, जबकि सवाल में इसने कहा है कि इसका भी कमीशन घटाने के बाद जो लाभ आएगा उस पर इसको 5% कमीशन, यानी अभी इस 1,26,000 में कानून का कमीशन जुड़ा हुआ है। ठीक है, कानून का कमीशन जुड़ा हुआ है, इस पर जो हम कमीशन निकालेंगे, यानी इससे पहले वाले में भी एक क्वेश्चन में किया था कि जब कमीशन देना हो बाद वाले लाभ पर, कमीशन काटने के बाद वाले लाभ पर, तो उस पर क्या करते हैं, रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते हैं, यानी 5/105 करेंगे। ठीक है, तो 5/105 करेंगे तो क्या होगा, आ जाएगा, ये काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 कम 5 21 का भाग इसमें कर लेते हैं, तो 21 छक्का कितना हो गया 126, यानी आ गया ये करके 6,000 रुपये, तो बराबर में 6,000 आ जाएगा, ये आ जाएगा कानून का कमीशन। तो यहाँ पर वो करते हैं 1,84,000 में घटाना है 44,000 और प्लस 14,000। ठीक है, 44 और 14 कितना हो गया 58,000 रुपये घटा देंगे। फिर जो बचेगा उस पर निकालते 5/105 कमीशन का, तो ये आ जाएगा हमारा 6,000 रुपये कमीशन। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद बचा क्या हमारा, तो देखा जाए कि ये पूरा टोटल, ठीक है, सारे कमीशन और सैलरी देने के बाद हमें बचेगा क्या, तो ये हो गया 20,000 ये, ठीक है, 14 6 20 और 44 ये, तो 20 और 44 मिलाकर हो गया, और 20,000 मतलब ये हो गया 64,000। ठीक है, और हमारा टोटल प्रॉफिट था 84,000, तो 84,000 में अगर हम 64,000 माइनस करते हैं तो बचे कितना हमारा प्रॉफिट 1,20,000, और ये 1,20,000 दोनों में क्या होगा, बराबर अनुपात में बढ़ जाएगा। तो कहा गया था दोनों लाभ किस में अनुपात में, बराबर अनुपात में बांटते हैं। ये सब रफ वर्क है, ठीक है, आप इसको अलग करोगे। अब यहाँ पर बांट देते हैं टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट बढ़ जाएगा बराबर में, तो गोपाल को मिलता है 1,20,000 का 1/2 बराबर मतलब आधा। ठीक है, बराबर बांटेंगे मतलब आधा का लोग बांटेंगे तो 60,000 रुपये इसको मिलेगा, और कालू को 1,20,000 पर कालू का 1/2 यानी 60,000 रुपये कालू का भी आएगा। इस तरह से दोनों का टोटल हो गया 1,20,000। ठीक है, और यहाँ से खाता इनका हो गया बंद। ठीक है, तो आपके ये यहाँ तक 7 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आगे 8 9 10 आप घर में कोशिश करिएगा करने की, जितना आ जाए उतना करना। ये हो गया टोटल इनका 1,44,000।